Hello, good morning students. How are you all? I hope all are good. It's Gurpal Singh, your accountancy and economics teacher. So students, today we are going to solve a question related to depreciation, and in this video we will study a new topic, that is provision for depreciation account. What do you mean by provision for depreciation? Provision for depreciation means whenever some provision is created for the depreciation. Okay, as earlier we are charging depreciation in the same machinery account year by year, but by the help of, whenever you are preparing provision for depreciation account separately, in that case we have to prepare a separate account for provision for depreciation, and depreciation will be stored at one place, okay, for all the years. And whenever machinery is going to sell, okay, when the machinery will sold off, then after that we will transfer the entire depreciation which is charged. Okay, so see, first question, first of all, this is simple question. Okay, then in this, after this, next question will be related to provision for depreciation account. Okay, so before starting, I need your SR number to mark your present or absent. So please write your SR number in the comment box. If you are watching from the ASM, open the link, right, using link or using the video link from the group. Open the video and put up your SR number. Okay, so see, this is question number 20 taken from the DK Goyal book. Question is, a company which closes its books on 31 March 2010, on 1st July machinery costing 30,000 it purchased, and it purchased further on 1 January 11 costing 20,000, on 1 October costing 10,000, and on April 1/3 of machinery installed on 1 July become obsolete and sold for 3,000. मीन्स जो 1 अप्रैल 2012 आती है उस दिन 1/3 मशीनरी जो 1 जुलाई 2010 में खरीदी गई है उसको बेच दिया जाता है बेटा। क्या कर दिया जाता है? बेच दिया जाता है, राइट। एंड नाउ यू हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। वो भी किस मेथड से? डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। डिमिनिशिंग मीन्स वॉट एवर वैल्यू विल कम, ओके, सो दैट वैल्यू डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज, उस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इन द फर्स्ट ईयर देखो जुलाई में है सेशन, बुक्स विल बी क्लोज ऑन 31 March 11, राइट। ऑन फर्स्ट मशीनरी वाज परचेज ऑन जुलाई एंड अनदर वाज परचेज ऑन 1 January 11। तो दो मशीनरियाँ खरीद ली गई। तो फर्स्ट वाज परचेज फॉर 10,000, डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। सो फ्रॉम जुलाई टू मार्च कितने मंथ हो जाएंगे? 9 months, राइट। सो 1,000 रुपये 12 महीने का रेंट है, इन डेप्रिसिएशन है, तो 9/12 करोगे, 750 विल बी फॉर 9 month। ओके, मशीनरी 2 वाज परचेस्ड ऑन 1 January, ओके, फॉर 20,000। नो, 1/3 ऑफ मशीनरी वॉज सोल्ड ऑफ ऑन 1 July ना। सो जो आपकी मशीनरी 30,000 की, इसी को दो पार्ट में कर दिया, एक 10,000 का और एक 20,000 का, राइट। सो क्योंकि इसको बेचना है, अगर यहाँ पे हम डिवाइड नहीं करेंगे बेटा तो यू विल बी इन ट्रबल व्हेन एवर मशीनरी वी हैव टू सेल। ओके, व्हेन वी हैव टू सेल मशीनरी एट दैट टाइम यू विल बी इन ट्रबल। मीन्स कि अगर आप यहीं पे दो मशीनरी नहीं बनाओगे तो उस वक्त आपको डेप्रिसिएशन अलग निकालने में प्रॉब्लम होगी, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक मशीनरी को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। एंड थर्ड मशीनरी मैंने बना दी, जो मतलब सेकंड खरीदी गई है, दैट वाज परचेस्ड ऑन 1 January 11, राइट। इट वाज परचेज फॉर 20,000। सो इसका 3 month का डेप्रिसिएशन लगाया, 500 आ गया। देखिए ये 10,000 की जो मशीनरी थी उसका 9 महीने का 750 बना, तो 20,000 जी का 1500, तो टोटल हो गया 2750, राइट। आफ्टर दैट नाउ 10,000 से हम ये माइनस करेंगे 750, तो हमारा कितना आ जाएगा? 9250, ठीक है। 20,000 से 1500 माइनस करोगे तो 1850, और फिर ये 20,000 से ये 500 माइनस करोगे तो 19500 आ जाएगा, राइट। सो फर्स्ट ईयर विल बी कंप्लीटेड। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट बाई बैलेंस CD। आपको बैलेंस CD लिखना है, तो जो भी बैलेंस CD आएगा वो आपका यहाँ ब्रॉड डाउन हो जाएगा 9250, 8500 और 19500, ठीक है, अभी जो हमने बताया था। अब नाउ फॉर सेकेंड ईयर आपको इसी पे डेप्रिसिएशन, जो ये वैल्यूज़ आई है ना, वी आर यूजिंग डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, तो इसी पे डेप्रिसिएशन लगता चला जाएगा 10% तो 0 हटा दीजिए सभी के, डेप्रिसिएशन लग जाएगा। अब 9250 से 925 माइनस करेंगे 835, आफ्टर द 850 से माइनस करोगे ये आ जाएगा, 950 से माइनस करेंगे ये आ जाएगा। एंड न्यू मशीनरी आज परचेज फॉर 10,000 एंड ऑन 10,000 फॉर 6 month देयर विल बी डेप्रिसिएशन ऑफ 500, ओके। सो 52,025 will be the entire depreciation,
Now 4 machinery we are having, out of which first machinery was sold for 3000 and अब देखिए यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड लगा रहे हो तो आपके पास एक्चुअल मशीनरी की वैल्यू है एंड इट वाज सोल्ड ऑफ ऑन 1 अप्रैल, दैट इज़ वाई वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज डेप्रिसिएशन। 8325 की 3000 की बिक गई और माइनस कर दीजिए तो 5325 आपके पास बच जाएगा, राइट। आफ्टर दैट दीज 3 मशीनरीज आर देयर, सो फॉर द होल ईयर यू हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन, तो ये डेप्रिसिएशन लग गया। फिर से फर्स्ट सेकंड से सेकंड का डेप्रिसिएशन एंड फ्रॉम थर्ड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट थर्ड मशीनरीज डेप्रिसिएशन एंड ओवरऑल वी विल गेट these balances M2, M3, M4, 85500. Okay, now we have to prepare for the last year. We are having 4 values. Okay, same, that was the last year. Okay, so last closing balance of M2, M3 will be 4985, 15795, right, and 85500. So total balance of machinery will be 39,330. ओके, समझ में आ गया मैंने पहले क्यों करा था उसको 2 पार्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे 1/3 मशीनरी बेटा सेल हो रही थी। अब 1/3 आप निकालोगे तो वैसे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज ये डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड इज यूजिंग ऑलरेडी, ठीक है। सो it is better we will separate the machinery. Now come to the next question, that is related to provision for depreciation. See here, question is on 1 July 16 ABC Limited purchased 4 machines for 80,000 each. 80,000 की एक मशीन है। Accounting year of the company ends on 31st March. Depreciation is provided at the rate 15% on original cost. On 1 April 2008, one machine was sold for 50,000 and 1st January 2010 and was sold for 40,000. देखिए फर्स्ट मशीन जो थी वो आपने अप्रैल में जो ख़रीदी थी, जुलाई में 16 में ख़रीदी, वो 50,000 की अप्रैल 8 में बेच दी गई। वहीं पे जो सेकंड मशीनरी थी वो 40,000 में बेच दी गई है। ओके, तो 4 मशीन्स खरीदी हैं अभी, कीप इन योर माइंड 4 मशीन्स हैं हमारे पास, खरीद रहे हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ दैट on 1st April 2008 first was sold and second was sold on 1 January 10. Okay, another machine higher cost 2 lakh was purchased on 1 January 10. We have to prepare machinery, depreciation and provision for depreciation. देखिए हमारे पास 4 यहाँ पे लिखा है but it is 3 बेटा, by mistake it is written 4. So 3 machinery we have purchased, so M1, M2, M3 will be written here. इन M3 वी विल इंक्लूड बोथ टू। ओके, 4 मशीनरी हैं, M3 में हम दोनों मशीनरियों को जोड़ देंगे क्योंकि ये लास्ट में सेल नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो इसलिए बार बार अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन राइट इट इन दो वन। ओके, सो क्योंकि बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड वाज सोल्ड ऑफ, दैट इज़ वाई वी हैव प्रिपेयर्ड सेपरेट अकाउंट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड एंड इन M3 वी हैव इंक्लूड बोथ मशीनरीज थर्ड एंड फोर्थ, राइट। सो देखिए सेम थर्ड 1, 2, 3 क्लोज हो जाएगा, कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। देन नेक्स्ट ईयर विल बी स्टार्टेड एंड इन द नेक्स्ट ईयर अगेन 2008 will be here, again all the machinery will be written here, but on 1 April when machinery is going to sell first machinery, on 1 April it was sold ना, तो till 1 April the depreciation is 21,000. अभी आगे दिखाऊंगा कैसे आया ये, and that was sold for 50,000, so there will be loss on sale 9,000, right, and M2 M3 closing balance will be recorded. Now in the 2009 third year we will brought down all the 80 and 60, कोई depreciation आप नहीं लगाएंगे। यू हैव टू ट्रांसफर डेप्रिसिएशन इन दैट सिचुएशन, जब आप मशीनरी सेल कर रहे हैं तो इकट्ठा सारा डेप्रिसिएशन आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से अकाउंट से उठा लेंगे, राइट। इट वाज सोल्ड ऑन 1 जनवरी, सो टिल हेयर डेप्रिसिएशन वाज 42,000. ओके, इट वाज सोल्ड फॉर 40,000, so there was profit on sale 2,000, so here in the debit side I have written 2,000. Okay, and fourth machinery was purchased on January 1, that is for 2 lakh. Okay, so 160 third machinery and 2 lakh for the 4 machinery will be written here. Okay, सो दीज आर द क्लोजिंग बैलेंसेस। इसके बाद कोई साल नेक्स्ट है ही नहीं, तो यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी का फर्स्ट ईयर का आया 36,000 ट्रांसफर कर दिया एंड इट इज़ ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाज 48,000, इट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, and third year was 36,000, again it is transferred to profit and loss account. Okay, whenever you are preparing separate depreciation account, so every year you have to transfer the entire depreciation during the year to profit and loss account, right. So for 4 year we will transfer here, okay, all 4 years depreciation. Now further we will prepare provision for depreciation account. Okay, see here,
डेप्रिसिएशन ऑलवेज चार्ज इन क्रेडिट साइड, सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की शुरुआत क्रेडिट साइड से होगी। यू हैव टू राइट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन फर्स्ट मशीनरी दैट वाज ऑफ 80,000, 9 मंथ के लिए 9,000 हो जाएगा। सेकेंड मशीनरी भी 80,000 की थी, 9 मंथ के लिए 9,000 हो गया। एंड थर्ड मशीनरी वाज फॉर 160, तो उसका डबल डेप्रिसिएशन 18,000। सो टोटल डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का कितना होगा 36,000। तो बाई बैलेंस टू बैलेंस शीट आप लिख देंगे 36,000। अभी जो हम लोग ट्रांसफर कर रहे थे ना 36,000, वो इस तरह से 36,000 आया, राइट। आफ्टर दैट इन द सेकेंड ईयर देयर वाज नो सेल ऑफ मशीनरी, सो सेकेंड एज 36,000 हमारा पिछले साल का डेप्रिसिएशन था, इट विल बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड बाई बैलेंस बी डी 36,000। नाउ इन द सेकेंड ईयर अगेन पूरे साल का डेप्रिसिएशन 80,000 का आप निकालोगे, तो 12,000 फर्स्ट का 80,000 पे, सेकेंड का भी 12,000, थर्ड 160 की है तो उसका 24,000। तो टोटल नाउ सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन इज 48 एंड 36 ईयर टोटल सम करा 84,000 हो गया बेटा। कितना हो गया 84। सो 48,000 जो डेप्रिसिएशन अकाउंट में सेकेंड ईयर में ट्रांसफर होता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो दिस इज 48। और टोटल सारी मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना बन गया 84,000, राइट। नाउ वी विल ट्रांसफर इट इन द क्रेडिट साइड बाई बैलेंस बी डी 84,000। ओके, वंस अगेन we will transfer here 84,000. Now we will charge depreciation on M2, that is 12,000, right. Now see here on machinery 1 on April 1, 2000 it was sold। तो यहाँ तक जितना भी उस मशीनरी का डेप्रिसिएशन बना है आप उसको जोड़ लीजिए। देखिए M1 का पहले साल का कितना बना 9,000, 9,000, फिर कितना बना 12,000, 12,000, तो टोटल 21,000 अभी तक उसका डेप्रिसिएशन बना है, ठीक है। 12 और 9 21, तो 21 टोटल जो सम है आप यहाँ पे हम इंटर लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट। ओके, सो फ्रॉम हेयर नाउ इट विल ट्रांसफर टू मशीनरी अकाउंट। जो मैंने दिखाया था ना 21,000 जो आया हुआ था, हम शोइंग यू अगेन, यू कैन सी हेयर जब मशीनरी सेल हुई तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ये 21,000 लिखा है, जो ये वहाँ से आया है, ठीक है। सो इट विल ट्रांसफर्ड हेयर 21,000 to machinery and remaining 84 plus 12,000 on second machinery and on third machinery 24,000, so entire balance will be 99,000, so it will be carried down for the third year। Okay, and after that fourth year will open, so in fourth year 99,000 will be brought down and 9,000 on the machine 2 and on machine 3 it will be 24,000 and machine 3 which was purchased in this year, so on that it will be 7,500, so entire depreciation will be 9,750 and one machinery was sold off on 1 January, so on that the depreciation will be charged till that date 9,000 plus 12 plus 12 plus this 9, so total 42। तो अगेन जो दूसरी मशीनरी बेटा बेची जा रही थी उसमें भी हमने देखा बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने कितना लिखा हुआ था 42,000, सो दिस वाज केम फ्रॉम हेयर, ठीक है। बाकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हमने क्या करा क्लोज कर दिया, राइट। और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको पता लग ही गया, जैसे मशीनरी फर्स्ट वाज ऑफ 80,000, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन उसका 9,000 माइनस कर दिया, कितना बचा 71, अगेन सेकंड ईयर 12,000 एंड इट वाज 59, इट वाज सोल्ड फॉर 50,000, सो लॉस उस पर कितना आ गया था 9,000 का लॉस आ गया था। इन द सेम वे फॉर द सेकंड मशीनरी विल बी हेयर। ओके, इट वाज 80,000, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 9, 71, सेकंड ईयर 12, then third year 12, fourth year 9। okay, after that it was its value was 38 but it was sold for 40,000, so there will be profit 2,000 on its sale। okay, so this 2,000 profit was transferred to debit side of that machinery। so I hope all the things you have got it, आपको समझ में भी आ गया होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में नथिंग विल बी न्यू बट दिस थिंग विल बी हेयर कि यू हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट वंस। आपको एक ही जगह पे मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना है। ओके, so if you have got it all the things, write yes in the comment box। thank you students for watching this video। if any problem will be there you can contact us। thank you, bye bye, take care।